नमस्कार दोस्तों। हाल ही में बॉलीवुड में से एक के बाद एक मशहूर लोग अपनी उम्र पूरी करके चले गए। पहले 24 अक्टूबर को असरानी जी का निधन हुआ 84 साल की उम्र में। फिर 6 नवंबर को सिंगर और एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित ने 71 साल की उम्र में इस जहां को अलविदा कह दिया। फिर एक्टर प्रोड्यूसर संजय खान की पत्नी जरीन खान का निधन हो गया। जरीन ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की मां भी थी। और इसी दौरान लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र देओल की तबीयत खराब हुई और वो हॉस्पिटलाइज हुए। तो आज तक जैसे बड़े चैनल ने उन्हें जीते जी श्रद्धांजलि दे दी। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन शुक्र ये भी है कि धर्मेंद्र जी पूरी तरह से ठीक हैं और अपने घर आ गए हैं और हम सबके साथ हैं। मेरी दुआ है कि उनकी उम्र बहुत लंबी हो और उनका स्वास्थ्य बना रहे। इसके बाद पुराने जमाने की एक्ट्रेस मशहूर अदाकारा कामिनी कौशल ने भी अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, इन जाने वालों में मेरा निजी जुड़ाव सुलक्षणा पंडित से रहा है और इसीलिए मैं आपको उनके बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने उनके बारे में खुद भी कुछ देखा और जाना। 2006 में सुलक्षणा पंडित के बारे में खबर आई थी कि उनका मानसिक संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, काफी कुछ याददाश्त चली गई है। तब मैं ये खबर कंफर्म करने उनके घर गई। वो जूहू तारा रोड के किंग्स अपार्टमेंट में रहती थी। उस बिल्डिंग में फिल्मों के बहुत पुराने पीआरओ गोपाल पांडे का घर भी था। गोपाल पांडे कभी अमिताभ बच्चन के भी पीआरओ रहे थे। उन्होंने एक एक्ट्रेस से ही शादी की थी और जब उन्हें टीबी हुआ तो अमिताभ बच्चन ने उनकी पत्नी के इलाज में बहुत मदद की थी। तो गोपाल पांडे का नाम लेके मैं भी किंग्स अपार्टमेंट में एंटर हो गई। मैं एक ही रिपोर्टर थी जो वहां पहुंची और पहले सामना का एक फोटोग्राफर वहां पहुंचा था, उसी ने न्यूज ब्रेक की थी। शायद मेरी सिनेमा के इतिहास में दिलचस्पी थी कि मैं बीते जमाने की कई हीरोइंस के आखिरी वक्तों में उनसे मिली और उनके घर भी गई। मैंने आपको सुरैया से अपनी मुलाकात और उनके निधन के बाद उनके घर के कवरेज के बारे में बताया था, जिसे उनका वकील हड़पना चाहता था। नादिरा के घर भी मैं उनके आखिरी सालों में उनसे मिलने गई थी। उन्होंने मुझे क्या बताया था ये फिर कभी शेयर करूंगी। फिलहाल सुलक्षणा जी की बात करते हैं। उस दिन जब मैं किंग्स अपार्टमेंट में उनके फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा खोला उनकी सबसे बड़ी बहन माया ने। उन्होंने बताया कि सुलक्षणा को उनकी छोटी बहन विजेता पंडित अपने साथ अपने घर ले गई हैं। माया का करीब 17-18 साल का लुक्खे जैसा बेटा दिन के 12 बजे मच्छरदानी में सोया हुआ था और बहुत ही चिढ़ रहा था। अंदर अंधेरा था क्योंकि बिजली का कनेक्शन भी कटा हुआ था। घर में सुलक्षणा जी के पुराने स्टाइल के हाई हील सैंडल्स उल्टे सीधे पड़े हुए थे। उनका बैग खूंटी पर टंगा हुआ था, जो कि पहचान सकती थी मैं। फिल्मों में कई बार उन्होंने ऐसे ही स्टाइल्स यूज किए थे। अलमारियों में कुछ सामान पड़ा हुआ था जो शायद जाते वक्त छूट गया था। दोस्तों, मैंने बचपन से सुलक्षणा जी को जैसा स्क्रीन पर देखा था, उनकी पूरी परछाई, उनका वजूद उनके जाने के बाद भी उस घर में मौजूद था। माया और उनका बेटा पता नहीं उस घर में कैसे रह रहे थे। बाद में वो घर विजेता ने उनसे किसी तरह छुड़वा के बिकवाया और पैसे सुलक्षणा के नाम पर दूसरी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किए। मैंने माया से बातचीत में पूछा कि सुलक्षणा जी ने शादी क्यों नहीं की थी, तो वो बोली कि वो हरि भाई की मां ने मना कर दिया था ना। वो नहीं चाहती थी कि सुलक्षणा उनकी बहू बने। बॉलीवुड में संजीव कुमार को हरि भाई नाम से जानते हैं। उनका असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। उनकी मां शांताबेन जरीवाला सुलक्षणा से शादी के खिलाफ थी, तो खुद बेटा भी कहाँ चाहता था। माया बोली सुलक्षणा चली गई सब सामान लेके। मैं माया से बात कर ही रही थी कि उनका बेटा मच्छरदानी से निकला और चिल्लाया, मम्मी मत बताओ ना इनको, तुम सब कुछ बता देती हो फिर हमारा नाम खराब हो जाता है। क्या नाम खराब होना था उस जैसे लड़के का। उस दरिद्रता को देख के मुझे लगा कि इसमें पता नहीं सुलक्षणा जी कैसे रह रही होंगी। इंसान को आधा डिप्रेशन तो इस माहौल से ही आ जाएगा। सुलक्षणा बहुत सेंसिटिव और शरीफ महिला थी। इन रिश्तेदारों को उनकी फिक्र नहीं थी, बल्कि गुस्सा जैसा था कि अब उनका खर्च कैसे चलेगा। जिन्होंने अच्छे वक्त में उन सब के लिए इतना कुछ किया, उनके बुरे वक्त में भी लोग अपने बारे में ही सोच रहे थे। संजीव कुमार के सुलक्षणा पंडित से शादी न करने की एक बहुत बड़ी वजह थी उनकी हेमा मालिनी के लिए बुरी तरह से दीवानगी। ये बात अनुपमा चोपड़ा ने शोले पर अपनी किताब में भी लिखी थी कि शोले के दौरान संजीव कुमार हेमा को इम्प्रेस करने की कोशिश में रहते थे। वहीं धर्मेंद्र भी हेमा के प्यार में थे, इसीलिए वो बहुत इनसिक्योर हो गए थे। हेमा और संजीव कुमार उससे पहले सीता और गीता में साथ काम कर चुके थे और शोले के बाद त्रिशूल, धूप छांव और सुराग जैसी फिल्मों में भी साथ नजर आए।
हेमा और धर्मेंद्र का इश्क परवान पर था, लेकिन हेमा की माँ भी धर्मेंद्र से अपनी बेटी की शादी के खिलाफ थी। दूसरी तरफ शादीशुदा जितेंद्र भी हेमा में इंटरेस्ट ले रहे थे। काफी बड़ा ड्रामा हुआ था, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। हेमा मालिनी की खूबसूरती की तो खैर दुनिया दीवानी थी। इस सब के बीच शादीशुदा धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन का सहारा लेके हेमा से सीक्रेट मैरिज कर ली। शोले की मेकिंग 3 साल तक चली थी और रिलीज 1975 में हुई, यानी 1975 में। उसी दौरान 1974 में संजीव कुमार ने सुलक्षणा के साथ फिल्म उलझन की और वो 75 में ही, यानी शोले के साल में ही रिलीज हुई। प्लेबैक सिंगर सुलक्षणा पंडित की बतौर एक्ट्रेस उलझन पहली फिल्म थी। उन्हें मैंने भी पर्दे पर पहली बार उसी फिल्म में देखा था। उसका टाइटल सॉन्ग मुझे हमेशा याद आता है, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। तभी उनकी जिंदगी हमेशा के लिए उलझ के रह गई थी, क्योंकि फिल्म के हीरो संजीव कुमार और उनमें प्यार हो गया था। अफसोस कि वो जितनी बेहतरीन अदाकारा थीं, सिंगर थीं, अच्छी इंसान थीं, उतनी ही बदनसीब भी थीं। उन्होंने 6 भाई बहनों सहित माँ बाप की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी बहुत ट्रेजिक रही। आज कहते हैं संजीव कुमार का प्रेम संबंध सुलक्षणा से दो तरफा नहीं था और सुलक्षणा का प्रेम बिल्कुल एक तरफा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इन फिल्मी हीरोज का अक्सर एक फिल्म के साथ उसकी हीरोइन से एक अफेयर हो जाता है और शूट खत्म होने के साथ ही खत्म भी हो जाता है। शायद यही कैजुअल अफेयर संजीव कुमार ने सुलक्षणा से रखा हो, लेकिन वो सीरियस हो गई थी। संजीव कुमार ने शादी से बाद में इनकार कर दिया तो सुलक्षणा इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उनका मेंटल बैलेंस तभी से बिगड़ने लगा। बहुत से जज्बाती लोग ये सहन नहीं कर पाते कि उनसे प्यार का रिश्ता रखने वाला उन्हें इस तरह ठुकरा दे। कहते हैं ना कि सबक जिसको वफा का याद होगा, मोहब्बत में वही बर्बाद होगा। संजीव कुमार के इश्क में सुलक्षणा पंडित बर्बाद हो गई। रंगीन मिजाज संजीव कुमार का नाम शबाना आजमी, अंजू महिंद्रू से भी जुड़ा। उनका लव अफेयर शादीशुदा हीरोइन नूतन से भी रहा, लेकिन जब उन्होंने नूतन को बदनाम किया तो नूतन ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। हाल ही में संजीव कुमार की भतीजी जिग्ना शाह ने विकी लालवानी के साथ इंटरव्यू में कहा है कि नूतन से उनका लव अफेयर था। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि वो कैसा शख्स था जिसने इंडस्ट्री में नूतन से अपने अफेयर और लिव इन तक की बातें फैला दी, पूरी नमक मिर्च लगाकर। ये भी कहा कि वो नूतन से शादी करके उनके बेटे की कस्टडी भी लेने वाले हैं। इस तरह के लोग रिश्ता रख के जब पब्लिसिटी करते हैं ना, तो बहुत गुस्सा आता है। वो शादीशुदा थी। जब इंडस्ट्री में चर्चा गर्म हो गई और नूतन के घर तक पहुंच गई, तब वो उनसे बात करने गई तो अकड़ के संजीव कुमार ने जवाब दिया कि जल्दी बोलो, क्या बोलना है। इतनी गिरी हुई हरकत के बाद इतना घमंडी रवैया देख के फिल्म देवी के सेट पर नूतन ने संजीव कुमार को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और मुझे लगता है बहुत सही किया। लेकिन उसके बाद मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में नूतन को कई फिल्मों से निकाला गया। संजीव कुमार ने राजेश खन्ना से भी थप्पड़ खाया था। कहते हैं अंजू महिंद्रू जब राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी, तब संजीव कुमार ने अंजू से अपने अफेयर की गॉसिप्स उड़ाई थी, जिससे राजेश खन्ना बहुत नाराज हो गए। इसीलिए एक सीन में राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को नकली की जगह असली थप्पड़ ही मार दिया। अंजू ने कहा था कि संजीव की बातें सिर्फ अफवाहें थीं, लेकिन उन्हें खन्ना का थप्पड़ सच में पड़ा था। अब ये साहब अंधविश्वासी भी बहुत थे। उन्हें वहम था कि उनका बेटा जब 10 साल का होगा तो वो खुद मर जाएंगे। मर तो वो वैसे भी जल्दी गए। 47 साल की उम्र में वो हार्ट अटैक से बाथरूम में मरे पाए गए। उनके दोस्त परीक्षित साहनी ने बताया कि उनकी कई बुरी आदतें थीं। रात 2 बजे तक सिगरेट और शराब पीते रहते थे और टेबल के नीचे मांस की हड्डियां फेंकते रहते थे। अब सोचिए कि स्क्रीन पर बेहद संजीदा, शरीफ और मैच्योर दिखने वाले, गहराई वाले इंसान दिखने वाले संजीव कुमार असल में इतने छिछोरे थे। यही बॉलीवुड में इमेज का खेल है। उनकी इमेज बहुत अच्छी थी और इंसान बिल्कुल अलग थे। मैं तो ये सोचती हूँ कि ऐसे घटिया आदमी के लिए सुलक्षणा जैसी लड़की ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मुझे उनका एक गाना हमेशा याद आता है कि माना तेरी नज़र में तेरा प्यार हम नहीं, कैसे कहें कि तेरे तलबगार हम नहीं। दोस्तों, सुर तो उन्हें खून में मिला था, लेकिन परिवार पर ग्रहण आने वाला था। सुलक्षणा का परिवार क्लासिकल म्यूजिक के मेवाती घराने से था। उनके पिता पंडित प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के गुरु थे।
महान गायक पंडित जसराज उनके चाचा थे और उनकी जड़ें हरियाणा के हिसार में थीं। कलकत्ता में दिलीप कुमार ने एक बार छोटी सी बच्ची यानी 8 साल की सुलक्षणा का गाना सुना तो उनके पिता को मुंबई आने की सलाह दी, और सलाह ही नहीं दी, यहाँ उनकी बहुत मदद भी की, उन्हें अपने एक फ्लैट में भी रखा। सुलक्षणा ने जल्दी ही अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। वो सब 7 भाई बहन थे, मंधीर पंडित, माया, संध्या, विजेता और जतिन ललित। उन्होंने किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी जैसे सारे टॉप मेल सिंगर्स के साथ टूर किए, लेकिन उन दिनों प्लेबैक सिंगिंग में लता मंगेशकर और आशा भोसले का दबदबा चलता था, मोनोपोली थी। लता मंगेशकर की तो बाकायदा पॉलिटिक्स ही चलती थी। वो म्यूजिक डायरेक्टर को ही बैन कर देती थी अगर वो किसी और सिंगर से गाना गवाते थे। इसीलिए उनके खुद की बहन आशा को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। लेकिन फीमेल सिंगर्स ने मुझे बताया कि लता की बहन होने के कारण ही आशा इस इंडस्ट्री में सरवाइव भी कर सकी। लेकिन दूसरी फीमेल प्लेबैक सिंगर बहुत दिक्कत से गुजरी और उस दौर में अपना नाम बनाते बनाते रह गईं, कुछ मशहूर गाने गाकर रह गईं। और इसी स्थिति से गुजर रही थी गायिका सुलक्षणा पंडित भी। हालांकि सुलक्षणा ने पहला गाना 1966 में आई तकदीर फिल्म में लता के साथ ही गाया था। ये गाना बहुत सुपरहिट हुआ था। फिल्म तकदीर भी बहुत यादगार फिल्म रही, लेकिन सुलक्षणा का करियर बहुत मुश्किल में था। सुलक्षणा खूबसूरत भी थी, तो किशोर कुमार ने ही सलाह दी थी कि आप एक्टिंग में आइए और अपने गाने खुद गाइए। फिर 1974 में रघुनाथ झालानी ने उन्हें उलझन में बतौर एक्ट्रेस ब्रेक दिया। उन्होंने 70 और 80 के दशक में जीतेंद्र, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, शशि कपूर सारे टॉप स्टार्स के साथ बतौर लीड हीरोइन काम किया और अपने गाने भी गाए। उनके गाने भी बहुत सुपरहिट हुए। सुलक्षणा के भाई जतिन और ललित बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स बने। उनकी छोटी बहन विजेता पंडित लीड हीरोइन बनी। हालांकि विजेता पंडित ने कुछ ही महीनों पहले यह खुलासा किया है कि कैसे राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को उनसे दूर रखने के लिए उनका एक्टिंग करियर बर्बाद कर दिया। लगता है जैसे इस पूरे परिवार को ही किसी की मनहूस नजर लग गई थी। अब देखिए ना, बड़ी बड़ी फिल्मों में म्यूजिक देने वाले इनके भाई जतिन ललित की सुपरहिट जोड़ी टूट गई। 2006 में यशराज फिल्म्स की फिल्म फना के वक्त वो दोनों अलग हो गए। उस फिल्म का भी म्यूजिक हिट हुआ था और फिल्म भी सुपरहिट हुई थी। मैं जतिन से उनके घर पर मिलने गई थी उन दिनों। उन्होंने पियानो बजा के मुझे फना का टाइटल ट्रैक सुनाया था, जिसमें उन्होंने डिस्टॉर्टेड गिटार इस्तेमाल की थी। मुझे याद है कि पूरा परिवार कितना सुरीला और खूबसूरत रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना कि इस पूरे परिवार के साथ मेरा एक निजी अटैचमेंट रहा है। पता नहीं क्यों बदनसीबी उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ रही थी। उन सबकी बड़ी बहन न्यू बॉम्बे में रहने वाली संध्या सिंह 2012 में लापता हो गई। आरोपों के मुताबिक उनके आवारा बेटे रघुवीर सिंह ने गहनों के लिए अपनी मां को साजिश करके मार डाला था। नवी मुंबई में वो केस 2 महीनों बाद खुला, जब खाड़ी के दलदल में संध्या सिंह का आधा कंकाल बरामद हुआ। 1 साल बाद उनका बेटा गिरफ्तार हुआ और 2021 में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। सुलक्षणा की बड़ी बहन माया और उनके निकम्मे बेटे का हाल तो मैंने आपको बताया ही, और उनकी सबसे छोटी बहन विजेता पंडित की जिंदगी भी बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं रही। कुमार गौरव से ट्रैजिक ब्रेकअप के बाद विजेता ने पहली शादी डायरेक्टर समीर मलकानी से की, लेकिन जल्दी ही तलाक हो गया। फिर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव उनकी जिंदगी में आए और उनकी शादी हुई और बहुत अच्छी चली। 2 बेटे हुए, वो बहुत खुश थे। आदेश का करियर टॉप पर था, लेकिन एक दिन अचानक रूटीन हेल्थ चेकअप में पता चला कि आदेश को ब्लड कैंसर है। इलाज में विजेता ने पूरा पैसा लगा दिया, लेकिन वो बच नहीं सके और 2015 में आदेश श्रीवास्तव का निधन हो गया। तब से विजेता खुद आर्थिक तौर पर संघर्ष कर रही हैं, अपने दोनों बेटों की परवरिश कर रही हैं और अपनी बहन को भी संभाल रही हैं। हाल में विजेता ने एक पॉडकास्ट में साफ कहा कि बॉलीवुड में कहते हैं कि हम सब एक फैमिली हैं, वो सब झूठ है। किसी ने पति के जाने के बाद उनकी खबर तक नहीं ली। वहीं लोग जो उनके घर हमेशा पार्टियों में आते थे, उन्हें दोस्त कहते थे, उन्होंने नजर फेर ली। आखिर में बहन और बहनोई विजेता और आदेश ने ही सुलक्षणा जी का बुरे वक्त में ख्याल रखा। फिर आदेश भी बेवक्त गुजर गए। आखिरी दिनों में सुलक्षणा जी ने किसी को पहचानना भी बंद कर दिया था। विजेता ने बताया था कि उन्होंने आखिरी वक्त तक उन्हें बड़ी बहन संध्या की दुखद मृत्यु के बारे में भी नहीं बताया था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उन दिनों घर में गिरने से सुलक्षणा जी की कमर में फ्रैक्चर भी हो गया था, जिससे वो बिस्तर पर ही रहती थीं।
विदाई पर उनकी रुला देने वाली तस्वीरें सामने आई। मुझे तो लगता है दोस्तों कि वो मृत्यु के साथ संसार के सारे दुखों से ही मुक्त हो गई। अजीब संयोग ये था कि जिस इंसान के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद की, उनकी मृत्यु भी उसी की बरसी पर हुई, यानी संजीव कुमार की बरसी 6 नवंबर को ही सुलक्षणा जी ने भी इस संसार से विदा ली। सुलक्षणा ने हिंदी सिनेमा को, संगीत को बहुत कुछ दिया, लेकिन उनकी अपनी निजी जिंदगी में बस एक ही राहत की बात हुई कि जब वो बीमार हुई तो उनकी बहन विजेता पंडित और आदेश ने उन्हें संभाल लिया और आखिरी वक्त तक बहन ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। मेरी दिल से दुआ है कि सुलक्षणा पंडित की आत्मा को शांति मिले। आखिर में मैं उनकी गजल याद कर रही हूँ। उसके शेर थे कि माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं, कैसे कहें कि तेरे तलबगार हम नहीं, धोखा दिया है खुद को मोहब्बत के नाम पर, कैसे कहें कि गुनहगार हम नहीं। आखिरी शेर था कि खुद को जला के राख बनाया जला दिया, लो अब तुम्हारी राह में दीवार हम नहीं। धन्यवाद दोस्तों।